हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अ न्यू इम्पोर्टेंट वीडियो। जैसे कि पता है आपका एजुकेशन सक्सेस वे चैनल आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स ऑन गोइंग हो रहा है और आपका कोर्स डे बाय डे क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। और आज फिजिक्स का, जैसे कि आपको पता है, सेकंड चैप्टर चल रहा है और उसका सेकंड पार्ट है आज। और फर्स्ट पार्ट आपका मैंने कंप्लीट करा दिया, सॉरी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा दिया है। तो डेली बेसिस पे वीडियो लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर ले, जिसमें हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। टेलीग्राम चैनल का नेम है एजुकेशन सक्सेस वे ऑफिशियल। ये आप जाकर टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, आपको ग्रुप मिल जाएगा। सबसे ऊपर जो यूट्यूब चैनल का लोगो है वही टेलीग्राम का लोगो है हमारा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने आज के कंटेंट पर। और आज का कंटेंट है हमारा इस हेडिंग पे आ चुके थे हम, फोर्स एंड यूनिट इट्स यूनिट कॉन्सेप्ट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो इसमें आपका पहला पॉइंट है फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स इज एन एजेंट दैट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन बॉडी ऑन विच एक्ट्स। फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो प्रोड्यूस करता है एक्सीलरेशन, स्पीड को मान लीजिए आप, करता है इन द बॉडी ऑफ इन एक्ट, बॉडी जब एक्ट करती है। पुश और पुल विच चेंज टू टेंड टू चेंज द पोजीशन। पुश और पुल करने पे, धकेलने या खींचने पर अगर पोजीशन में चेंज आए, बॉडी रेस्ट में थी और वो यूनिफॉर्म मोशन में चली जाए, वो फोर्स हो जाता है, मतलब फोर्स अप्लाई हुआ उस पर। ठीक है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। मैं डायरेक्शन इसकी उस तरफ होगी जिस तरफ आप फोर्स लगाओगे, जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन उसी तरफ मैं इसकी, जिस तरफ फोर्स लगाओगे उसी तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल, टू मूव अ फुटबॉल वी हैव एक्सर्ट अ पुश किक ऑन द फुटबॉल। जिस तरफ आपने फुटबॉल को किक किया और उसने मूव किया उसी तरफ उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल आप पढ़ सकते हैं। एस आई यूनिट इसकी न्यूटन है, एस आई यूनिट इसकी न्यूटन है। और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका ML_T-2 है। एस आई यूनिट इसकी न्यूटन है और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका SI वो ML_T-2 है, M0L0T-2। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग आपकी, रिवोल्यूशन ऑफ फोर्स। फोर्स का रिवोल्यूशन, इसको रफ कर देता हूँ। रिवोल्यूशन ऑफ अ फोर्स, द फिनोमेना ऑफ ब्रेकिंग ए गिवन फोर्स इनटू टू और मोर फोर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन इज नोन एज रिवोल्यूशन फोर्स। एक ऐसा फिनोमेना जो ब्रेकिंग गिव फोर्स टू और मोर फोर्सेज, जो दो से ज़्यादा दिए हुए फोर्स को ब्रेक करता है डिफरेंट डायरेक्शन में, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में, उसे कहते हैं रिवोल्यूशन ऑफ फोर्स। The force obtained on splitting the given force are called component of given force. Force obtained splitting of given force are called component of give force. नीचे दिया हुआ है इसके बारे में, if these are the right angle of each other and then these components are called rectangular component. These are right angles, जो राइट एंगल है उससे अलग जो कंपोनेंट्स है, देन दीज कंपोनेंट्स आर रेक्टेंगुलर। राइट एंगल टू ईच अदर, रेक्टेंगल से अलग जो आपके एंगल्स हैं उन्हें उसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहा जाता है। लेट्स अ फोर्स एफ बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन OP। एक लाइन है OP, ये मान लीजिए OP। एक लाइन है ये, एक लाइन है ये OP।
एक लाइन है वो ओपी। एफ एक्सिस एक्स एक्सिस के इसमें ओ सी दे रखा है, ओ सी। कंपोनेंट वाई एक्सिस का लॉन्ग ओ बी। इसमें बोला है लेट अ फोर्स एफ इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओपी। एक ओपी लाइन पर फोर्स रिप्रेजेंट किया गया है ओ बी और इज कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग एक्स एक्सिस। एफ अलोंग ओ एक्स एक्सिस के और ओ सी अलोंग होगा वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस के ओ सी अलोंग होगा, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस इसके अलोंग हो जाएगा ये ओ पी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। ये इतना इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं होता लेकिन। और ये आ गया 21 पेज नंबर। इसमें आप देख सकते हैं बना हुआ है, इसने फिगर बनाई हुई है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल फोर्स को किया गया है। ठीक है, रिजल्टेंट देखिए इसमें क्या हुआ। ये एक ट्रायंगल था आपका ओ ए बी, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फॉर्मूला लग गया आप इसमें। पी बी इक्वल टू ओ पी साइन थीटा, एफ आई इक्वल टू एफ साइन थीटा, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ओ बी इक्वल टू ओ पी कोस थीटा। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ कोस थीटा आ गया इस फॉर्मूले से, पाइथागोरस सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। वेक्टर की फॉर्म में अगर इसे लिखे तो एफ वेक्टर इक्वल टू एफ एक्स वेक्टर प्लस एफ वाई वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगी इसकी। ठीक है, और रिजल्टेंट जो आएगा इसका ये आएगा एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर वाई, और अगर ये स्क्वायर हटा दें तो इन पर रूट आ जाएगा। इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं और ऐसे भी। इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर आपके रूट में प्रॉब्लम है तो एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर वाई, ऐसे भी याद कर सकते हैं। दोनों ही इसी के फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी गया कितनी बार पेपर में आया भी है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सर आइजैक न्यूटन गेव 3 फंडामेंटल लॉज। 3 फंडामेंटल लॉज दिए हैं इन्होंने। दीज लॉज आर कॉल्ड न्यूटन्स लॉ, जिनको न्यूटन्स लॉ के नाम से जाना जाता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? इट स्टेट एवरी बॉडी कंटिन्यूज स्टेट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन। इसका आसान सा मतलब यह है, जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, तब तक वो रेस्ट में रहेगी। अगर वो मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये है इसका मतलब। इस पूरे न्यूटन फर्स्ट लॉ ही ये है कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, और आगे है इसमें न्यूटन सेकंड लॉ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सेकंड लॉ में इसने आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला प्रोवाइड करा था। ठीक है, देखते हो मैं अगली स्लाइड पे फॉर्मूला लगा हुआ है, एक सेकंड। हाँ ये रहा मिल गया इसमें। देखिए ये फॉर्मूला दिया है इसमें सेकंड लॉ में। ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, इसके बेस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, ये इसको नीचे एक्सप्लेन किया होगा कैसे क्या बना है। ठीक है, अब आता है यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स, वन डाइन इज दैट ऑफ द प्रोड्यूस एक्सीलरेशन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इन द मास ऑफ 1 ग्राम। एक डाइन में 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। हाँ, एक डाइन में 1 ग्राम मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन में
1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन हो सकता है, और एक डाइन में भी पूछा जा सकता है, तो एक डाइन में 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाएगा। ये पिछले चैप्टर में बताया गया था। अगर 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन है, तो एक डाइन में 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन के बदले में रिएक्शन। एवरी टू एवरी द एक्शंस ऑफ द इज इक्वल टू द अपोजिट रिएक्शन, और एक्शन एंड द रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ये कह रहा कि अगर आप किसी बॉडी पे एक्शन अप्लाई करोगे तो वो डायरेक्ट ही आपको रिएक्शन देगा। ठीक है, अगर आप बॉल को दीवार पे मारोगे तो बॉल आपके पास वापस आ जाएगी। इस पे थर्ड लॉ आपका लग जाता है न्यूटन्स का, क्योंकि जो आपने एक्शन किया उसका रिएक्शन आपको डायरेक्ट मिला। ठीक है, व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स अनदर बॉडी, द बॉडी इज एक्शन इक्वल द फोर्स ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन। ये करा कि अगर आप एक बॉडी को बॉल को ले ले, अगर आप बॉल को दीवार पे मारते हो तो वो आपको अपोजिट एक्शन में आपको वापस आती है। ठीक है, फ्रॉम थर्ड लॉ दीज ऑलवेज अकर्स इन पेयर। हमेशा थर्ड लॉ न्यूटन का पेयर में ही अप्लाई होगा। अब है इसमें आगे न्यूटन्स वो लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इम्पल्स। इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, और ये है लीनियर मोमेंटम का मतलब है इसमें द क्वालिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन द बॉडी लीनियर मोमेंटम। मोशन की बॉडी जब बॉडी मोशन में है उसकी क्वालिटी को दर्शाने का काम लीनियर मोमेंटम का है। इट इज द गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी बॉडी m इंटू वी, लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है p से, और m इंटू वी इसमें दिया गया है। इट इज अ वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इस डायरेक्शन सेम है द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी तरफ लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। एग्जांपल हो जाएगा फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हैज द मोर मोमेंट इन दैन स्लो मूविंग वन। अब फास्ट मूविंग बॉल मोर मोमेंटम, एक क्रिकेट की बॉल फास्ट मूव करी मोमेंटम से, और स्लो मूविंग वन एक स्लो मूव कर रही है। बट स्लो मूविंग हैवी रोलर, जो आपकी स्लो मूव कर रही है वो ज़्यादा रोल होगी, मतलब ज़्यादा रोलिंग में मोशन करेगी, हैज़ मोर देन द फास्ट क्रिकेट बॉल। फास्ट क्रिकेट बॉल के कंपेरिजन में ये बोला है कि जो स्लो मूव करेगी वो ज़्यादा रोल होगी, और जो फास्ट मूव करेगी वो कम रोल होगी। यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी केजी इंटू मीटर सेकेंड इनवर्स। केजी इंटू मीटर सेकेंड इनवर्स। डायमेंशन हो जाएगी m1 l1 t-1। मोमेंटम लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन m1 l1 t-1, m1 l1 t-1। लीनियर मोमेंटम की जो डायमेंशन होगी l1 m1 t-1, और इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? इन द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ बॉडी इज जीरो। द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, अगर इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए सिस्टम ऑफ बॉडी जीरो, बॉडी जीरो है, देन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में मतलब जीरो है तो उसमें मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है। रिकॉइल द गन, when a bullet is fired with a gun, bullet moves in forward direction and gun is recoiled, pushed backward. Let m is equal to
m is equal to mass, u is equal to velocity of bullet, m is equal to mass of gun, or v is equal to velocity of gun. The gun and bullet from an isolated system. Total momentum of gun and bullet before firing is zero. फायरिंग से पहले जीरो था, उसके बाद टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट हो जाएगा आफ्टर फायरिंग mu and into mv using law of conservation of momentum. using law of conservation of momentum, कंजर्वेशन मोमेंटम यूज करने का ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें, v इक्वल टू माइनस एम यू अपॉन एम. एम यू एम क्या है सब मैंने ये ऊपर यहाँ पर पूरे डिफाइन किए हुए हैं. ठीक है, अब चलते हैं. हेयर द नेगेटिव साइन शोज द मोशन. हेयर द नेगेटिव साइन शोज द मोशन ऑफ द गन अपोजिट डायरेक्शन. नेगेटिव साइन शो करता है मोशन में कि गन की और बुलेट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है. ठीक है. बुलेट आल्सो वेलोसिटी द गन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. मतलब जो वेलोसिटी ऑफ गन है, मतलब गन की जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास के. मास पर वो डिपेंड नहीं करेगी. ठीक है. लेसर द मास लार्जर विल बी रिकॉइल वेलोसिटी द गन. अगर मास घटता है तो गन की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. अब आते हैं इम्पल्स. इम्पल्स इज डिफाइंड एज द टोटल चार्ज इन मोमेंटम प्रोड्यूस इम्पल्स फोर्स. इम्पल्स इज डिफाइंड टोटल चार्ज मोमेंटम प्रोड्यूस. जो मोमेंटम में टोटल चार्ज है उसको प्रोड्यूस करने का काम इम्पल्स का है. इम्पल्स में भी डिफाइंड प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू द टोटल चेंज ऑफ बॉडी. इम्पल्स कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम एफ इंटू टी इज इक्वल टू द टोटल ऑफ चेंज बॉडी. जो बॉडी में चेंज हुआ वो इक्वल होगा फोर्स के और टाइम के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा जो बॉडी में चेंज हुआ. अब आया अगला हेडिंग सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन है इसमें. द मोशन ऑफ अ बॉडी सर्कुलर फिक्स्ड रेडियस आल्सो कॉल्ड सर्कुलर मोशन. एक फिक्स रेडियस पे एक, यानी आप एक फिक्स पॉइंट मान लीजिए, एक फिक्स बिंदु या फिक्स रेडियस पे कोई एक सर्किल पे बॉडी मोशन करेगी. एक फिक्स रेडियस पर कोई बॉडी मोशन करेगी, वो वही हो जाएगा सर्कुलर मोशन. एक पॉइंट पर अगर आप खड़े होकर एक रस्सी को घुमा रहे हो उसमें कुछ वजन लेकर, तो वो ही आपका सर्कुलर मोशन हो जाएगा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगला टॉपिक है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द एंगल डिस्क्राइब बाय अ बॉडी मूविंग इन अ सर्किल. एक एंगल देखे यहाँ डायग्राम से, ये डायग्राम है. एंगल डिस्क्राइब अ बॉडी मूविंग अ सर्कल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मोशन करेगी. इस डिस्प्लेसमेंट से डायग्राम दिया देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा डायग्राम से समझा हुआ है. रफ कर लूँ मैं फिर बस. तो देख सकते हैं आप इसमें कि ये जो ये लाइन दी है इसको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं. ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो ऐसा यूनिट होगी वो होगी रेडियन. रेडियन. एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज मूविंग इन द सर्कल्स ऑफ द रेट ऑफ चेंज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रेट में चेंज होना एक पर यूनिट टाइम में, उसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है ओमेगा से. एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट किया जाएगा ओमेगा से. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रेट में चेंज होना ये एंगुलर वेलोसिटी है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाता है. ये हो जाएगा ओमेगा. अब होता है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन बाय अ बॉडी मूविंग इन सर्किल टू कंप्लीट वन साइकिल.
एक अगर कोई बॉडी सर्कुलर साइकिल में घूम रही है, उसको एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लिया उसने, वही टाइम पीरियड हो जाएगा। उसको डिनोटेड करते हैं टी से। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ द साइकिल कंप्लीट बाय अ बॉडी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द हाँ, आपने सर्कुलर मोशन में जो साइकिल की, उस कितनी साइकिल की, उस नंबर को ही फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इस टाइम इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसको डिनोट करते हैं एन से। वन इज इक्वल टू वन अपॉन टी। ये इसका हो जाएगा फॉर्मूला। एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है? द टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एक पर यूनिट टाइम में एंगुलर वेलोसिटी के रेट में चेंज होना, ये एंगुलर एक्सीलरेशन है। डिनोटेड बाय अल्फा। आई से अल्फा से डिनोट किया जाता है। लेट एंगुलर वेलोसिटी मूविंग इन अ सर्किल चेंज फ्रॉम ओमेगा। ओमेगा के रेट में चेंज होना ही एंगुलर एक्सीलरेशन है। ओमेगा क्या है? एक्सीलरेशन, वो एंगुलर वेलोसिटी। ये आए ऐसा यूनिट दी है इसकी। ऐसा यूनिट अल्फा इक्वल टू रेडियन मीटर, रेडियन सेकंड स्क्वायर, रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन क्या है एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी में? ये यहाँ फिगर दिया है, जैसे एंगल इज इक्वल टू आर आर अपॉन रेडियस, टी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी, एस अपॉन रेडियन। ये देख सकते हैं यहाँ पर थीटा अपॉन टी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी है, और एस अपॉन टी इज इक्वल टू वी लीनियर वेलोसिटी है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये आप देख भी सकते हैं, नहीं भी कोई ज़्यादा खास नहीं है। और ये है आपका नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है सेंट्रल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? जो टुवर्ड सर्किल में टुवर्ड द सेंटर लगेगा, ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? जो सर्किल में टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, ये एक फॉर्मूला है उसका। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है अबॉडी सर्कुलर एक्सीलरेशन फोर्स इज द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर। जो अवे फ्रॉम सेंटर लगेगा, सेंटर से दूर, सेंटर से बाहर। सेंट्रीपिटल फोर्स जो सर्किल के सेंटर पे लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर लगेगा के सेंटर से। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछी जा चुके हैं पहले बहुत बार। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहला है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड। वाइल ट्रेवलिंग द रोड नोटिस दैट, आपने नोटिस किया होगा रोड पर ट्रेवल करते वक्त एज ऑफ सर्कुलर रोड इज स्लाइटली राइट अबव द कंपेयर इन द इनर एज ऑफ। एक तरफ से जो आपका रोड है वो झुका हुआ है, और एक तरफ से उठा हुआ है, जैसे मोड़ आता है, इसको ही बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। एंगल ऑफ बैंकिंग। The angle through the outer edge circular road is raised above the inner edge circular roads is called angle of banking। जो आपका जिस तरफ से झुका हुआ है और जितना झुका हुआ है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग रोड। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिकल फोर्स क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिकल फोर्स बैंकिंग ऑफ रोड। एम हो जाएगा मास, आर हो जाएगा रेडियस, भी हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड, और थीटा हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा एंगल ऑफ बैंकिंग। एट द बॉडी टू फोर्स एक्ट, वेट एम जी व्हीकल्स वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रोटेशन आर। ये कुछ के सिंबल्स दिए हैं, याद कर लेना आपको।
ठीक है, अब बढ़ते हैं जी साहब। वो खांसी देखिए, आर मेक्स एन एंगल थीटा आर डिवाइड इन द फोर्स ऑफ टू कंपोनेंट आर साइन थीटा टुवर्ड्स द सेंटर आर कोस थीटा वर्टिकली अपवर्ड बैलेंस वेट एम जी व्हीकल्स। जो आपका व्हीकल है वो अपवर्ड चलता है, उसका वेट के हिसाब से चलता है। आर साइन थीटा प्रोवाइड इन द नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो एक सेंटर्स के टुवर्ड्स चलता है। आर साइन थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने पर आपका एक भी बनता है, और tan थीटा इक्वल टू बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी स्क्वायर। ये जो देखिए, ये मैंने आज आपका जो है देख, एक सेकंड देख लेते हैं। चैप्टर जो आपका कंप्लीट हो चुका है, फोर्स एंड मोशन आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपके 2 चैप्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, और अब कल से हम 3rd चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और ऐसे ही अच्छा कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि हमारे चैनल पर डे बाय डे कंटिन्यूस बेसिस पर एक रोज़ क्लास अपलोड की जाती है, जिससे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होने वाला है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, लव यू ऑल।